स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट मींस स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। उसमें काफी सारी चीजें पढ़ी थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कहां लगता है मैंने बताया था, सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स पे लगता है, पहली कंडीशन। दूसरा क्या है, वहां पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होती है वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलती है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड पे कोई इसका इंपैक्ट नहीं होता है, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे होता है। 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आता है सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एक एटम पे नहीं होती है। अगर कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ एक एटम की हो जाए किसी एक एटम पे और किसी के पास से चली जाए तो वो क्या होगा, वो कंप्लीटली आयनिक बॉन्डिंग बन जाएगा। कंप्लीट आयनिक बॉन्डिंग। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा तो महज थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा तो होगा क्या, जिसकी तरफ होगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज। लेकिन कैसा, कंप्लीट निगेटिव नहीं, डेल्टा निगेटिव। दैट मींस पार्शियल निगेटिव आएगा। जिसके पास से जाएगा उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आता था, ये हमने देखा था। उसके बाद उसको क्या देखा कि वहां पे इसका इंपैक्ट कैसे कैसे पड़ सकता है, वो चीजें देखेंगे। जैसे कि अगर आप बात करते हैं किसकी, जब हम यहां पे बात करते हैं इंपैक्ट की, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो क्या होगा, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और काफी डिटेल में एनालिसिस किए थे कि जैसे एल्काइल ग्रुप है, ये जो एल्काइल ग्रुप है और जिनकी कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, वो वाले ग्रुप जैसे सिलिकॉन हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स कार्बन शिफ्ट करते हैं, या कह लीजिए कार्बन उनसे खींच लेता है। तो एक ये थे, इनको बोलते थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ईडीजी। लेकिन जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले वो ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप होते से। हम कार्बन के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। कार्बन से दूर जा रहा है तो दैट मींस उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जा रही है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। और जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो वो डोनेटिंग होंगे। ऐसे बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि कार्बन के रिस्पेक्ट में कि जो एटम आ रहा है वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो डोनर की तरह एक्ट करेगा, और ले रहा है तो एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। ये सारी चीजें देखे थे हमने। ये भी देखा था शॉर्ट में कि जो हमारे यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। एसिड स्ट्रेंथ जब पढ़ रहे थे, वही आज हमारा टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट ऑन द कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ पे हमारा क्या इंपैक्ट पड़ेगा। शॉर्ट में अगर याद हो, कल ही हमने पढ़ा दिया था आपको, क्या बताया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। अब कहेंगे सर क्यों, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट लेक्चर उठा के देख लीजिए क्या बताया था। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की बात कर रहे हो तो उस केस में हमारी एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आप कहोगे क्यों, तो मैं कहूंगा कि लास्ट लेक्चर उठा के देख लो, बिकॉज इसको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। सिंपल से वर्ड्स में ऐसे समझ लीजिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड होता क्या है, डोनेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन देने के बाद जो चला गया उससे तो कोई मतलब नहीं। बनने वाला जो निगेटिव चार्ज है, बनने वाला निगेटिव चार्ज ही हमारे काम का है। वही डिफाइन करेगा कि स्टेबिलिटी क्या होगी किसी एसिड की, क्योंकि जो चला ही गया सिस्टम से दूर तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो छोड़ के चला गया। पीछे किसको छोड़ गया, अपने पीछे एक निगेटिव चार्ज छोड़ गया। अब वो निगेटिव चार्ज डिटरमाइन करेगा कि वहां पे स्टेबल है या नहीं है, वो डिफाइन करेगा। जो चला ही गया तो वो क्या डिफाइन करेगा। तो दैट इज व्हाई हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, उस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, और एक वर्ड लिखाया था डिस्पर्स करते हैं। तो डिस्पर्जन होता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेता है, उसकी वजह से एनर्जी डाउन हो जाती है सिस्टम की और सिस्टम स्टेबल हो जाता है। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन एसिडिटी इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहां पे डिस्टेबलाइज करते हैं। और एक वर्ड लिखा था एम्पलीफाई कर देते हैं निगेटिव चार्ज को। वहां बना पहले से ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है
और इलेक्ट्रॉन डोनर वाले क्या करते हैं, वहां और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वहां पहले से ही टेंशन हो रखी है, और इलेक्ट्रॉन डोनर टाइप वाले जो होते हैं वहां और इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, दैट मींस प्लस आई इफेक्ट से। तो इसकी वजह से सिस्टम और अनस्टेबल होता है, वो कहता मैं बनना ही नहीं है, मेरा प्रोटॉन वापस लाओ। तो वहां पे उस केस में इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता था, जो हमने कल पढ़ा था, इसीलिए वहां पे एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। और जब विड्रॉइंग ग्रुप रहता है तो कहता है ठीक है चले गए तो चले गए, मुझे अच्छे दोस्त मिल गए जो मेरा टेंशन अपने पास रख रहे हैं, मेरा जो निगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स कर ले रहे हैं अपने ऊपर, उसकी वजह से मैं स्टेबल हूं। अगर आपको जाना है तो चले जाइए। किसको? H प्लस को। और H प्लस जाने को अगर बोल रहा है, जितना ज्यादा H प्लस निकलागा उतना ही ज्यादा एसिड होता है। दैट इज व्हाई कंक्लूजन में लिखाया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिटी। उसी का ही यहां पे आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल पे क्या होता है। जो बोल दिया वही यहां पे लिखा गया है। यहां पे हमने दो लिया है, एक फॉर्मिक एसिड लिया है, एक CH3COOH, दैट मींस एसिटिक एसिड लिया है। तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड की अगर बात करोगे तो यहां पे तो ये H है और यहां पे COO। निगेटिव लिख लूं, निगेटिव इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि फॉर्मिक एसिड है। चलिए डिसोसिएट किसमें होगा अगर आपको मैं बता दूं किसमें कैसे होगा, देखिए ऐसे ही तो पढ़ते थे, COOH और फिर यहां पे इक्विलिब्रियम में HCOO निगेटिव प्लस H3O। यहां पे आपको वाटर रखना है, मतलब वाटर भी रहेगा उसके साथ या हाइड्रोनियम, लेकिन इससे हमें मतलब ही नहीं है, सिर्फ इस स्पीसीज से मतलब है, दैट इज HCO और O निगेटिव। यहां पे रेजोनेंस करता रहेगा इन दोनों के बीच में, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये कैसे करेगा, देखिए ये वाली नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी फिर इधर होगी, दैट मींस जो स्ट्रक्चर अभी निगेटिव इस पे है अगला निगेटिव उस पे जाएगा और यहां डबल बॉन्ड देखिए बन जाएगा, ऐसे होगा। अगर सेम सिमिलर बात करें हम लोग CH3COOH की, दैट मींस एसिटिक एसिड की, तो इसके लिए क्या देखने को मिलेगा, यहां तो CH3 होगा और यहां पे वही डबल बॉन्ड और फिर से वही निगेटिव। क्यों? क्योंकि H प्लस जा रहा है। यहां पे दोनों में मैं H प्लस नहीं दिखा रहा हूं, अगर आपको मार्क करना है तो यहां पे लिख लीजिए कि -H प्लस हुआ है दोनों में, ठीक है, दोनों में ही -H प्लस हुआ है। अब देखिए होगा क्या, अब ये दो ग्रुप हैं हमारे पास, एक तो सामने H है, दूसरा हमारा क्या है, एक हमारा H है, दूसरा हमारा CH3 है। तो अब आप बताइए कि यहां पे हमारा डोनर कौन ज्यादा होगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के काफी करीब होती है। कार्बन की 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 और 2.22 भी कहीं लिखी होती है, दैट मींस वो 1.2 के अराउंड मान लीजिए। तो 2.2 और 2.5 में कितना डिफरेंस है, 0.3 का डिफरेंस है। दैट मींस वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और हमें पता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है तो जैसे पहले बॉन्ड बना वैसे ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर भी ज्यादा मूव नहीं करेगी। जबकि CF बॉन्ड जैसे बनता था, उसका ही हर बार एग्जांपल लेता हूं, बनने के समय तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में थी ड्यूरिंग ओवरलैपिंग, उसके बाद फ्लोरीन ने पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ कर लिया, पोलराइजेशन कर लिया। इसी की वजह से वहां पोलराइजेशन आता है, फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा निगेटिव और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन CH में ऐसा नहीं होगा, दैट मींस ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने इंडक्टिव जब पढ़ा था तब भी देखे थे कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देखते हैं और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी देखते हैं। ये लेकिन हमने पढ़ा था जो CH3 होता है उसका अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, और यह भी बताया था कि इसको डिटेल में और पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में, वहां पता चलेगा कि क्यों ऐसा है, तब वहां एक्चुअल में पता चलेगा कि क्यों ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो कैसे बढ़ाता है वहां सिखाऊंगा, बट ये हमने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो इस कार्बन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, थोड़ी देर पहले ही कहा कि ये जो निगेटिव चार्ज बन रहा है ये क्या सोच रहा है कि कोई हमारा सहयोगी ऐसा मिल जाए जिसके साथ मैं अपना दुख शेयर कर सकूं। दैट मींस यहां दुख क्या है, निगेटिव चार्ज है। आपको काफी बार मैंने बता दिया है कि न्यूट्रल स्पीसीज आर
ऑलवेज, ऑलवेज कहना नहीं, मोस्टली स्टेबल देन आयनिक फॉर्म्स। मतलब ये देखिए, ये हमारा कैसा है, न्यूट्रल है, ये आयनिक है, तो कौन सा स्टेबल होगा, ऑफ कोर्स यही होगा। लेकिन अब ये बन रही है तो कहेगी कैसे भी स्टेबिलिटी तो ले आइए, बन गया। अब प्रॉब्लम हो गई, अगर ऐसा काम कर दिया, इसके पीछे मतलब कुछ ना कुछ तो इसका वो होना चाहिए। अगर आपने साल भर मेहनत नहीं की है, अब हफ्ते भर 10 दिन बचे हैं, तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव तो निकालते हैं। क्या करते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं, जिससे जो आपने लॉस किया है तो उसको कुछ ना कुछ गेन कर ले। उतना तो नहीं कर पाएंगे, बट लेकिन दिन रात पढ़ने के बाद भी आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं ढंग से। वही ये है कि अब ये आयनिक स्पीसीज बन तो गई, अब ये कहेगा कि अरे बन गए, चलिए ठीक है, कुछ भी नहीं, ये निगेटिव चार्ज तो कोई स्टेबलाइज करो। लेकिन CH3 ग्रुप स्टेबलाइज करने की जगह है और डिस्टेबलाइज कर देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और उसके ऊपर स्ट्रेन भेज रहा है, स्ट्रेन भेजेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, वहां पे हमें को देखने को मिलेगा कि ये और अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होगा। एक ऐसे भी समझ सकते हो। और दूसरी चीज क्या है, अगर आपको ऐसे समझना है, नॉर्मल यहां पे एक ऐसे समझ सकते हैं, दूसरा क्या समझ सकते हैं कि हमारा H है, COO है और यहां OH है, फिर यहां पे क्या है, CH3 है, यहां CO और OH है, मतलब अभी एसिडिक ही फॉर्म में है। तो अब क्या होगा, देखिए इस केस में भी वही सिमिलर चीज होगी। जब इस कार्बन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको ब्रेक होना है। यहां पे ये जो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसी को तो ब्रेक होना है, तभी प्रोटॉन हमारा निकलता है, ये रहा। अब इस बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहां इस जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो जाने ही नहीं देगा H+ को। डबल बॉन्ड बनने से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनने से और स्ट्रांग हो जाता है। दैट मींस नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बट इन द केस ऑफ फॉर्मिक एसिड, H इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं डोनेट कर रहा है, वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गैप ही बिल्कुल नहीं है, तो क्या होगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन यहां पे CH3 क्या है, एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है, तो ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही, दैट मींस यहां पे ऑक्सीजन पे उसका इंफ्लुएंस तो आएगा ही आगे, क्योंकि डोनर है। याद करिए मैंने बताया था कि जब +I इफेक्ट देखने को मिलता है तो वो 3 एटम तक देखने को मिलता है, कार्बन चेन की 3 एटम तक देखने को मिलता है। वाइल इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप या -I इफेक्ट वो 2 कार्बन तक देखने को मिलता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड और स्ट्रांग होगा तो क्या टूटेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा टूटना। और अगर डिफिकल्ट होगा तो क्या बोलोगे, अगर ये जैसे ही डिफिकल्ट हुआ दैट मींस ये पुअर एसिड है, क्योंकि एसिड की डिफिनेशन क्या है, जितनी ज्यादा आसानी से हम H+ दे दें, यही हमारा खेल होना चाहिए। मतलब जितना ज्यादा आसानी से H+ दे दे वो बेटर एसिड, और जितना आसानी से कोई लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे वो बेटर बेस होता है। नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा बेस अच्छा कौन होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से दे दे, और एसिड कौन सा अच्छा होता है, जो अपना H+ दे दे। लेकिन ये कह रहा है हम तो मजबूत हो गए, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो गई, मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो एसिड खराब हो। आप फिर आप एसिड अपने आप को मत कहो बेटर एसिड, या इसके कंपैरेटिव ये वाला पुअर एसिड हो जाएगा। ये सिंपल सी वर्ड्स में है। अगर आपको यहां पे एक डेटा में दे देता हूं, देखिए याद करिए मैंने क्या कहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए Ka की वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए और pKa की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए थी। कैसे होगी, देखिए यहां मैं बात करता हूं कि जब आपने पढ़ा था Ka इज इक्वल्स टू, यहां पे हमने क्या पढ़ा था, RCOO निगेटिव और हाइड्रोनियम आयन पढ़ा था। दैट मींस कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाली चीज है, ठीक है, और ये एसिड, ठीक है, एसिड की कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। यहां से बताया था कि जितना ज्यादा H+ देगा उतनी ज्यादा Ka वैल्यू होगी, और हमने क्या पढ़ा था, pKa इज इक्वल्स टू -log Ka। दैट मींस अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बनना है, स्ट्रॉन्ग एसिड आपको बनना है तो मोर Ka एंड लो pKa, ठीक है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड बनना है तो उस केस में आपको आपका Ka ज्यादा होना चाहिए और pKa कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। ये चीज याद रखिएगा, जिसमें ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा दैट मींस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा।
ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि वहां पे देखिए क्या है, ज्यादा H+ टूट रहा है, दैट मींस वहां पे आयनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, और आयनाइजेशन ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि ये ज्यादा बन रहा होगा, टूट रहा होगा। ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, तो ये हमको नहीं बताना है। सिर्फ यहां पे इसकी वैल्यू अगर मैं आपको बता दूं 3.75 और 4.76, इसकी जो होती है 3.75 और 4.76। अब मैं ये पूछूं ये वैल्यू pKa है कि Ka है, ये तो समझा दिया, ये पुअर एसिड है। पुअर एसिड किसका होता है, वैल्यू ये अगर ज्यादा आ रही इसके कंपेयर में, इसका मतलब क्या ये Ka है? नहीं, Ka की तो वैल्यू जितनी ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन वैल्यू कम अगर होगी तब हमारा होगा पुअर एसिड। कौन सा? यहां पे लिखोगे आप pKa वैल्यू है ये क्या है, ये pKa वैल्यू है। अगर Ka के टर्म्स में लिख देता मैं, गलती से भी अगर यहां पे गलती करता तो ये क्या हो जाता, ये फिर स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता अगर मैं Ka लिखूंगा। क्यों? ये देखिए अभी बताया है कि Ka तो ज्यादा होना चाहिए लेकिन pKa कम होना चाहिए। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, दैट मींस ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब Ka की वैल्यू तो ज्यादा होगी, pKa की वैल्यू कम होगी। यहां पे देख लीजिए, यहां पे मैंने उसी को ही रिप्रेजेंट कर दिया है कि OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाती है, जैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, यहां पे उसकी वजह से देखने को मिलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले जो थे उससे भी बढ़ गई, दैट मींस बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, प्रोटोनेशन होगा नहीं, और ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहां पे हमारा क्या है, स्ट्रॉन्गर अल्टरनेटिवली, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो कि जो CH3 ग्रुप है बिकॉज ऑफ इट्स प्लस आई इफेक्ट इंटेंसिफाई द निगेटिव चार्ज। यही वर्ड मैंने बताया था ना, इंटेंसिफाई कर रहा है निगेटिव चार्ज, वो पहले से टेंशन में है CH3 और इंटेंसिटी उसकी बढ़ा रहा है और उसको टेंशन दे रहा है। सिमिलरली एसिटेट आयन दस डिस्टेबलाइजेस द फॉर्मेट आयन। जो फॉर्मेट आयन बना है यहां पे, ये क्या है, ये फॉर्मेट आयन है। इसको क्या बोलोगे, ये इतना पार्ट जो है ना ये फॉर्मेट आयन है और ये भी फॉर्मेट आयन है। इस फॉर्मेट आयन को H तो कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, मतलब कुछ नया एडिशन नहीं कर रहा, जैसे हो आप वैसे ही रहो, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इफेक्ट डाल रहा है। तो कहेंगे क्या, सिंपल ये भी कह सकते हैं, अगर आप अपने ओपिनियन से या अपने पर्सपेक्टिव से समझिए तो इसको कैसे समझेंगे कि दो चीजें हो सकती हैं। एक हो जाए कि इसने क्वेश्चन ही नहीं अटेंड किया, इसने क्वेश्चन ही नहीं अटेंड किया और ये वो कैंडिडेट है जिसने क्वेश्चन तो अटेंड किया लेकिन गलत कर रहा है, गलत कर रहा, तो जितने इसके पॉजिटिव मार्क्स थे उसमें भी एक निगेटिव कट गया क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव दैट मींस ये इंपैक्ट डाल रहा है लेकिन गलत इंपैक्ट डाल रहा है, और ये क्या कह रहा है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जितना है उतना ही सफिशिएंट, मैं कोई इंपैक्ट नहीं डालने जा रहा या मेरा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो दैट इज वाई यहां पे आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। और हेंस फॉर्मिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। ये मैंने पहले भी बता दिया पीछे कि ये हमारा जो फॉर्मिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। ये आप सबको पता चल गया होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, इससे भी ये प्रूफ हो रहा है कि फॉर्मिक एसिड बेटर एसिड है। ये चलिए बात कर रहे थे अभी हर बार हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की, अब बात आ रही है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने अभी थोड़ी देरी पहले बताया था कि कोई भी ऐसा आदमी जो बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिलेट आयन पे बनने वाले निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा तो वो एसिडिटी इनहेंस करेगा, और जो बनने वाले निगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा तो वो एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। दूसरे वर्ड्स में कहें कि जो बनने वाले निगेटिव चार्ज को अपने ऊपर डिस्पर्स कर ले या खींच ले या अल्टरनेटिवली माइनस आई लगाए, वो तो एसिडिटी बढ़ाएगा। वाइल इन केस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, उस निगेटिव चार्ज को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके उसका टेंशन और बढ़ा देने वाले ग्रुप दैट इज प्लस आई, उनकी एसिडिटी कम होगी। ये हमने पढ़ा है, वही चीज यहां पे है। अगर हम आपको एग्जांपल ले लें जो जस्ट पीछे पढ़ के आए हो आप, एसिडिक एसिड, इसमें तो शायद ही अब किसी को डाउट होगा, इसकी तो आपने अभी एसिडिक स्ट्रेंथ भी देख ली है, चलिए OH लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा हम लेंगे CH2C डबल बॉन्ड OH, ये है, और यहां पे एक स्पेशल आएगा दैट मींस Cl। अब बताइए Cl कैसा ग्रुप है? Cl आप सबको पता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इससे क्या देखने को मिलेगा, ये है हमारा, यहां पे जो CH3 ग्रुप लगा है ये कैसा है, CH3 ग्रुप जो हमारा है CH3 ग्रुप
ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। दैट मींस यहां पे अनस्टेबिलिटी आ रही है और इसकी पीके की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखी है 4.76। कितनी है, 4.76। अब बताइए सिंपल से वर्ड में कि क्लोरीन आया है, स्टेबल हो रहा है, तो पीके की वैल्यू कैसी होगी, कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए। चलिए एक बार यहां नजर डाल लीजिए, जो अभी लिखा था ये देखिए, यहां पे साफ साफ लिखा है कि जैसे ही हम पीके की वैल्यू की बात करते हैं तो वो तो कम होनी चाहिए और हमारा के की वैल्यू होती तो वो ज्यादा होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। और यहां पे क्या है, सीएल वाला हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये Cl वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि बनने वाले निगेटिव चार्ज को Cl अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से खींचेगा। ये नहीं समझ में आ रहा, दूसरे वर्ड्स में समझिए। देखिए नॉर्मल अभी डिसोसिएट ही नहीं हुआ, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट पे ना जाइए, पहले ही देख लीजिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां से इसने खींचा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पहले नॉर्मल थी, लेकिन इसके ऊपर यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। हमने पढ़ा था ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे इंपैक्ट कम होता है। तो यहां पे तो डेल पॉजिटिव, इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव होगा, लेकिन डेल पॉजिटिव का कहने का मतलब क्या है, हो तो बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रही है, लेकिन कम तो हो रही है, कुछ तो कम हो रही है, एटलीस्ट इससे तो बेटर है। ये जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, फिर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, फिर क्या होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ बढ़ेगी, दैट मींस क्या होगा, दैट मींस ये बॉन्ड तो डिसोसिएट होना मुश्किल हो रहा था, लेकिन यहां पे फैसिलिटेट करेगा प्रोटॉन की डोनेशन को। क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी तो एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओ और एच की जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, OH बॉन्ड के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इधर शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ, और यही तो करना होता है। ये कंप्लीट इधर आता है और तब H+ होता है। तो आधा काम तो Cl ने कर दिया, आधा काम Cl ने अगर कर दिया है तो दैट मींस ये बेटर एसिड होगा। अगर ये बेटर एसिड होगा, क्या मैं ये कह सकता हूं, यहां पे 1 मिनट रुकिएगा बस, ठीक है, यहां पे क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो यहां पे एसिड है इसको हटा देते हैं, ठीक है, डेल्टा हटा देते हैं आपके लिए, इससे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ी है, तो दैट मींस सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि इसकी पीके वैल्यू क्या हुई होगी, घटी होगी। कितनी घटती है, 2.86, 2.85 भी याद रख सकते हो, लेकिन अगर याद कर लो तो ये रख लीजिएगा। बेसिक याद करो कि नॉर्मल जब कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है तो 3.75, जब कोई तुम्हें डिस्टर्ब करने आ रहा है, ये वाला ग्रुप जैसे +I वाला ये डिस्टर्ब करने आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हुई, 4 पॉइंट तक पहुंच गई, मतलब जो 3.75 थी वो 4.75 में आ गई। क्यों, क्योंकि ये +I है और ये डिस्टेबलाइज करता है एसिडिटी को। लेकिन ये कैसा है, ये तो अच्छा है, ये तो दुख दर्द बांटने आता है एसिड का, उसके ऊपर जो लोड है उसको कम करने आता है, डिस्पर्ज करने आता है, उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ेगी और जो 3.75 था वो घट के 2.86 आती है। अगर आप याद करना चाहते हो 2.75 भी लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ये चीज है, ऐसे याद कर सकते हो। नॉर्मल वाले की 3.75, जो ज्यादा डिस्टेबल है तो उसकी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी पीके में, कितनी, 4.75, कम और अच्छा स्टेबल होगा और अच्छा एसिड होगा तो और कम पीके वैल्यू होगी, वो 2.5 के आसपास, सॉरी 2.75 आप याद कर सकते हो। यहां पे हमने बता दिया, जो बताया है उसी को यहां लिख दिया है कि कैसे OH बॉन्ड जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों डिक्रीज हो रही। इस वाले केस में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, थोड़ी देर पहले इस वाले में देखिए क्या हो रहा था, OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी ना ये इंक्रीज हो रही थी, +I इफेक्ट की वजह से OH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, बॉन्ड स्टेबल हो रहा था। while similar case in electron withdrawing group, OH के बॉन्ड के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है ड्यू टू -I इफेक्ट। इसी की वजह से यहां पे जो प्रोटॉन का डोनेशन है वो इजी होता दिखेगा। इसी की वजह से हम बोलेंगे ये वाला बेटर एसिड है, ये वाला कम अच्छा एसिड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे हम लोग यहां पे अल्टरनेटिवली Cl एटम बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट डिस्पर्सेस, वही चीज हो रही है, डिस्पर्सेस द नेगेटिव चार्ज ऑन द क्लोरो एसिटेट आयन। मतलब हमने अभी बताया ना कि दो काम कर रहा है, आप अगर एक इफेक्ट समझोगे तो ऐसे समझ सकते हो कि ये Cl है, ये CH2 है, ये C है, ये O है और ये OH है।
एक तो पहला इंपैक्ट इसने क्या किया, पहला इंपैक्ट किया कि यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची। इसके वजह से क्या देखने को मिलेगा, इसके वजह से जो OH का बॉन्ड है, OH का बॉन्ड है ना, वो वीक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब इसके बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो ये वीक हो गया, पहली चीज। उसके बाद दूसरा इंप्लीमेंटेशन क्या देखने को मिलेगा, दैट मींस दूसरी अच्छी चीज क्या देखने को मिलेगी कि ये जो कार्बन है, ये जो निगेटिव चार्ज बन रहा है ना, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव चार्ज, आफ्टर डोनेशन ऑफ H+, ये जो निगेटिव चार्ज बना है, इसको भी स्टेबलाइज करने के काम में कौन आएगा, -I इफेक्ट आएगा। ये दुख बांटेगा इसका और क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज करेगा तो बेटर एसिड हो जाएगा। यही चीज मैंने यहां पे बताया है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो मिथाइल वाला हमारा है, दैट मींस एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड से ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा होता है, क्लोरो एसिटिक एसिड होता है। ये आपको समझ लेना चाहिए। और यहां पे मैंने लिखा है एज ए रिजल्ट क्लोरो एसिटिक एसिटेट आयन इज मोर स्टेबल देन एसिटेट आयन एंड हेंस क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। सिंपल सी चीज आपको आसान शब्दों में यहां समझाना था, ये बता दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है या कंक्लूजन क्या है, +I इफेक्ट -I इफेक्ट जो हम देखते आ रहे हैं। यहां पे देखिए क्या है, सबसे पहले बोला गया है द स्ट्रॉन्गर द +I इफेक्ट द सब्स्टिट्यूएंट्स वीकर इज द एसिटिक एसिड। मतलब सॉरी, एसिटिक एसिड नहीं, कोई भी एसिड हो, वो तो बेसिक हमारा एग्जांपल है। अब आप बताइए कि सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है, जो पीछे पड़ा उसी का वही चीज है। देखिए अभी हम कह रहे थे एक CH3 लगा है तो क्या कर रहा था, जो हमारा आयन बना उसको डिस्टर्ब कर रहा था, प्लस वहां पे जबरदस्ती OH वाले बॉन्ड के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा था ड्यू टू +I इफेक्ट। उसकी वजह से नहीं टूट पा रहा था, वीक हो रहा था। सिमिलर सोचो, ये तो खुद ही प्रॉब्लम क्रिएटर है और इसके जैसे 2-3 लोग और आ जाए, इसके भाई बहन और आ जाए जो ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अभी तो एक कार्बन पे ये था, सिमिलरली अब 2 लोग मिलके +I लगाएं। अगर 2 लोग +I मिलके लगाएंगे तो क्या होगा, यहां पे आपको और से बदतर कंडीशन देखने को मिलेगी। दैट मींस यहां पे आपको जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे ना, उतना पुअर एसिड होगा। क्यों, क्योंकि यहां का बॉन्ड पहले ही स्ट्रांग हो गया, ये वाला ये टूट ही नहीं रहा है। एक CH3 लगा था जब, अब 2-2 CH3 लगा दिए तो भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही ड्यू टू +I इफेक्ट, ड्यू टू विच H+ रिलीज इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत दिक्कत करेगा। लेकिन सोचिए जैसे ही तीसरा आएगा तो क्या होगा, तीसरा आएगा तो कहेगा मैं भी डोनेट करता हूं, और ये सब मिलके करेंगे। यहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी और जो डिफिकल्ट था अब वो वेरी डिफिकल्ट हो गया। मतलब H+ डोनेट ही नहीं हो रहा है, और अगर H+ डोनेट नहीं होगा तो क्या एसिड होगा, नहीं होगा। अगर एसिड होगा भी तो पुअर एसिड होगा। क्यों, क्योंकि वी नो दैट द एसिड की डिफिनेशन क्या है, डोनर, प्रोटॉन डोनर जो होते हैं उन्हें एसिड कहते हैं। लेकिन जितना ज्यादा डिफिकल्टी से कोई चीज कर रहे हो, जो काम आपको मिला वो कर नहीं रहे हो, तो हम आपको अच्छा आदमी क्यों कहें। आपका काम है पढ़ने का, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ने के अलावा आप सारे काम कर रहे हो, तो फिर आप स्टूडेंट कैटेगरी के अलावा भी कहीं पे लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट वो है जो उसका काम मिला है स्टडी का, जिस टाइम पे वो स्टडी करे उसके उसी टाइम पे आप 20 फिजूल काम कर रहे हैं, तो आप स्टूडेंट कैटेगरी में तो है ही, इनरोल है खाली, लेकिन एक्चुअल में आप कुछ और कर रहे हैं तो आप उस कैटेगरी में भिलाई करेंगे। सिमिलरली यहां पे क्या है, ये जो टूटना चाह रहा था वो टूट नहीं रहा है, तो इसको एसिड तो है ही है, क्योंकि H+ तो दे ही देगा कैसे न कैसे, लेकिन पुअर एसिड होगा। स्टूडेंट में भी ऐसा होगा, जो फुल्ली कंसंट्रेट रहते हैं, सारे क्लास अटेंड करते हैं, सारा मेहनत करते हैं, तो उनमें भी अच्छे बच्चे होते हैं और सारे अपना क्लासिफाई हो जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग, इसी के बिहाफ पे होंगे कि आप कितना कंसंट्रेट है। उसी तरह यहां पे भी है कि जो आपको काम मिला है वो कैसे किस ढंग से कर रहे हैं, उसी के बिहाफ पे हम नेमिंग कर देते हैं, पुअर एसिड है, माइल्ड एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, सिंपल से वर्ड्स में। ठीक है, तो यहां पे अगर एग्जांपल लोगे तो ये हमारा CH3 है, ये CH2 है, सॉरी यहां CH3, CH2, COH, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कौन सा एसिड है, अब इसकी पहले तुरंत बताइए pKa वैल्यू क्या है। अभी हमने जस्ट देखा था थोड़ी देर पहले, इसकी pKa वैल्यू जो थी वो थी, एक मिनट, इसकी pKa वैल्यू जो हमने थोड़ी देर पहले देखी वो क्या है, वो है 4.76, ये थी। अब क्या हुआ, ये तो नॉर्मल था, अब मैं कह रहा हूं इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा दी जाए।
जो पहले मिथाइल था वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा दी गई। ये देखिए, इस पे अगर एक और कार्बन बढ़ा दिया, मतलब ये हमारा हो गया, दो दो इंपैक्ट डालेंगे। अब ये कौन सा है? ये तो हमारा एसिटिक एसिड है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक हमने अल्काइल ग्रुप और बढ़ाया। जैसे ही बढ़ाया तो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इससे बेटर है मैं आपको यहां पे एग्जांपल सारे लिख देता हूं एक बार। ये एसिटिक एसिड है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड OH है, फिर CH3 और CH3 COH है, और इस पे CH3 COH है। देखिए क्या हुआ, ये तो सबसे बेसिक है। अभी जो थोड़ी देर पहले नालायक था या कह रहे थे बेकार एसिड था, इस समय वो अच्छा एसिड हो गया। इन सब में रेस्पेक्टिवली, कंपैरेटिवली ये हमारा अच्छा एसिड हो गया है। यहां पे क्या है, ये एसिटिक एसिड है, 3 कार्बन वाला है एसिड हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हमारा होता है। अब यहां पे देखिए 4 कार्बन वाला हमने बनाया है, तो ये वाला क्या है, 1 2 और 2 के ऊपर 3, 3 तो प्रोपेन, मतलब एक चेन को तो हम पेरेंट्स का कार्बन मानते हैं, तो ये प्रोपेन हो गया। तो 1 और 2, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, या 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। इसमें क्या है, 1 2 3 की तो हमारी कार्बन चेन हो गई, ये हो गया। उसके बाद 1 2 डाई मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। ये 2 देखिए, ये 1 2 3 और 2 पे प्लेसमेंट है, तो 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, ये खाली प्रोपानोइक एसिड। तो इसमें क्या डिफरेंस आया, ये एसिटिक एसिड से प्रोपानोइक एसिड कैसे जीत गया, देखिए एसिटिक एसिड से, सॉरी प्रोपानोइक एसिड से एसिटिक एसिड कैसे जीता। यहां पे सिर्फ एक ही हमारा ग्रुप लगा है, यहां ये जो है ना बल्कि ग्रुप है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। ये कहेगा मेरी भी ले लो, और ये आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये वाला ग्रुप सबसे ज्यादा करेगा, ये वाला प्लस आई सबसे ज्यादा दिखाएगा, उसके बाद ये वाला दिखाएगा जिसके पास 2 CH3 एक हाइड्रोजन हो। क्यों? क्योंकि ये इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कह रहे हैं मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके डोनेट कर दीजिए आप। ये मेन जहां से डोनेट हो रहा है, तो ये अल्टरनेटिवली ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, इसी तरह ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है। तो यही केस यहां पे है कि यहां पे तो सिर्फ और सिर्फ CH3 बढ़ाएगा, यहां पे C2H5 ग्रुप बल्कि है वो ज्यादा करेगा। प्रोपेनोइक एसिड होता वो ज्यादा करता, वही चीज यहां पे है। तो इस कार्बन पे एक ये भी बढ़ा रहा है, एक ये भी बढ़ा रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ने का कारण क्या है, और मैं क्यों कह रहा हूं, सब सिंपल सी चीज है, अभी यही तो पढ़ रहे थे इतनी देर से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो बनने वाला नेगेटिव चार्ज है वो अनस्टेबल होगा या डीस्टेबलाइज होगा, और डीस्टेबलाइज होगा तो पुअर एसिड होगा। ये चीज हम काफी देर से पढ़ रहे थे। चलिए, द स्ट्रॉन्गर द माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ये तो प्लस आई का केस है, लेकिन इसका जस्ट रिवर्स हम अगर कर देंगे, जस्ट रिवर्स अगर आप करोगे किसके लिए, माइनस आई इफेक्ट के लिए, तो आप ये ले लीजिए NO2 CH2 COH, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब इनमें जो हम पढ़ रहे हैं इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सेकंड नंबर पे आएगा। यहां पे आप Br लगा लो या Cl लगा लो, ये सबसे पुअर हो जाएगा। इसमें से ये जितने भी हैं, इसमें से सबसे अच्छा ये क्यों है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट जो होता है ना, माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 सबसे ज्यादा होता है। ये ऑर्डर लिखाया है, माइनस आई इफेक्ट वाला लेक्चर देखिए, फ्लोरीन का उससे कम होता है, ब्रोमीन का उससे कम होता है। तो जिसका सबसे ज्यादा खींचने की टेंडेंसी होगी, तो जो निगेटिव चार्ज बन रहा है उसको सबसे ज्यादा डिस्पर्स कराएगा, उस ऑक्सीजन को प्रॉब्लम नहीं होने देगा, कहेगा आई एम हेयर, तो टेंशन का है ले रहे हो, तो फिर वो वहां से खींचता लाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बन रही है ऑक्सीजन के ऊपर, वो खींच लेगा और स्टेबलाइज कर देगा। ये वाले डीस्टेबलाइज करते हैं प्लस आई, माइनस आई वाले स्टेबलाइज करते हैं। आपके सामने ये देखिए ऑर्डर भी, अगर यहां CN रख लोगे तो CN इससे भी जीत जाएगा, क्योंकि उसकी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। तो ये आपका माइनस आई का ऑर्डर भी मैंने यहां लिखा था, एज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द COOH ग्रुप इंक्रीजेस, द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिक्रीजेस। इस लाइन का क्या मतलब है कि एसिड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की हम अगर बात करेंगे वो डिक्रीज करेगी। देखिए अगर आप बात करिए, एक है CH2 CH3 CH2 और COOH, ठीक है, यहां पे इसमें एक Cl हो जाएगा,
एक में यहां Cl लगा लीजिए, इसमें नहीं लगाते हैं, इसके नीचे वाले में लगाएंगे। ये CH2, इसको भी आप 2 कर लीजिए, एक Cl इसके ऊपर लगेगा मान लीजिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सेकंड एग्जांपल लीजिए, CH3 CH2 और Cl यहां पे लगाइए, और CH2 COOH और एक CH3 CH2 और CH, यहां पे CH2 नहीं होगा, CH ही होगा खाली, ठीक है। ये हो गया CH और ये Cl हो गया यहां पे इस बार एकदम बगल में। अब क्या होगा, देखिए याद होगा जब मैंने बताया था डिस्टेंस डिपेंडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहां माइनस आई इफेक्ट जो लग रहा है वो ज्यादा कौन लगाएगा, सबसे ज्यादा, सबसे पास कौन सा है, सबसे पास मुझे देखने में ये वाला Cl लग रहा है, फिर ये तो दूर है, ये दूर है, ये खींचेगा, इस पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा, इस पे क्या आएगा, डेल डेल पॉजिटिव आएगा, और इस पे डेल 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 पॉजिटिव, मतलब खत्म ही हो गया, इंपैक्ट ही खत्म हो गया। याद होगा माइनस आई का इफेक्ट बढ़िया 2 कार्बन तक देखने को मिलता है, प्लस आई का 3, तो माइनस आई लगा रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के इसको स्टेबल तो बनाना चाहता है, लेकिन इतना दूर है, इतना दूर है कि इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है। आपका दोस्त बहुत अच्छा है, लेकिन वो अमेरिका में बैठा हो, आपका सर दर्द हो रहा है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता ना, डिस्टेंस ही बहुत दूर हो गई। सिमिलरली यहां पे क्या हुआ, ये डिस्टेंस थोड़ा पास हुई तो इसका इंपैक्ट इस पे ज्यादा पड़ा, और ये थोड़ा बहुत तो खींच लिया। मतलब अगर बगल वाली कंट्री में है या बगल वाले स्टेट में कहीं पे है, मान लीजिए कहीं भी है, तो वो तो थोड़ा बहुत आ सकता है 4-6 घंटे 10 घंटे में। ये क्या है, एकदम घर के बगल में है, सर दर्द हुआ, बगल वाला ही आ गया, आके थोड़ा बाम वाम लगा दिया, दवाई ववाई दिया, चाय वाय दिया, सब एकदम नॉर्मल हुआ। इसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे तेज खींचेगा, बिल्कुल ही बगल में है, निगेटिव चार्ज बना, कहेगा टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं, पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, हाईएस्ट स्टेबल होगा। और इसमें अगर आप ऑर्डर देखोगे एसिडिटी का, तो अब आपको शायद ही बताना पड़े कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ये होगा। क्यों, क्योंकि बनने वाला निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, Cl कर रहा है, सिंपल से वर्ड्स में, या दूसरे वर्ड्स में कह लीजिए जो OH बॉन्ड की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसको सबसे ज्यादा वीक कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है माइनस आई इफेक्ट से। ये हम लोगों ने देख लिया है। अब हम करेंगे कंपैरिजन ऑफ ए रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एन एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं, CnH2n-2 उनका फॉर्मूला होता है। एल्काइंस में जैसे ही आप जाओगे, कोई भी एल्काइंस उठा के देख लीजिए, जैसे जैसे हम उसमें CH3 का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, जैसे जैसे CH3 का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, वैसे वैसे ही हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाएगी। फिर से वही खेल आया, ऐसा क्यों, तो जो पीछे रीजन है एग्जैक्टली सेम रीजन यहां पे भी है, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल। अब यहां पे क्या है, एसिडिटी स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइंस पूछ रहा है, तो यहां पे क्या है, देखिए ये नॉर्मल है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है एल्काइंस की, और हर बार बताया है किसी की भी एसिडिक स्ट्रेंथ हो कैसे डिफाइन होगी, H+ कितने आसानी से दे रहा है, इसने H+ दिया और यहां निगेटिव चार्ज बन गया, तो क्या होगा, ये देखिए ना ही हाइड्रोजन कोई इंपैक्ट ही नहीं डालता है, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन इससे अगर ये माइनस, मान लीजिए H+ गया, यहां निगेटिव बनेगा, ये हमारा H गया, और यहां से भी, इसमें तो H ही नहीं है मान लीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये होगा, यहां पे क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज बन रहा है ना कार्बन पे, ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, इसको और टेंशन देगा, ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लो, जो निगेटिव चार्ज बन रहा हो और उसको बढ़ाएगा, तो क्या होगा, अनस्टेबल कर रहा है, उसका सरदर्द पहले हो रहा है, उसको और धमका रहा है, और तेज तेज गाने सुना रहा है, मतलब सरदर्द और बढ़ा दिया इसका। तो ये हुआ, इसमें क्या है, जो बनने वाला निगेटिव चार्ज होगा, वो बनने वाला निगेटिव चार्ज होगा, 2-2 मिथाइल ग्रुपों से हमारा क्या होगा, उसका डिसस्टेबिलिटी होगी, बेटर होगा। यहां तो एसिडिटी आपका चेक नहीं कर पाओगे, इसमें आप ऐसे देख सकते हो, CH हो और इस कार्बन से CH लिंक हो और CH3 हो, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। इसमें क्या है, ये ज्यादा डिस्टेबल करेगा ये वाला कार्बन, इसके कंपैरिजन में। ऐसे ही हम एसिडिटी का ऑर्डर दे सकते हैं अपने एल्काइंस के केस में। एक्सप्लेनेशन क्या है, यहां पे देख लीजिए, जैसे जैसे हमारे कार्बन ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, कार्बन ग्रुप CH ट्रिपल बॉन्ड CH सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये उससे स्ट्रॉन्ग, और यहां पे CH3 CH2
C ट्रिपल बॉन्ड H। ये वाला हाइड्रोजन जो है सब में निकलेगा। अगर आपको मार्क करना है एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है तो ये वाला निकलेगा। क्यों? क्योंकि बनने वाला निगेटिव चार्ज कहां आ रहा है? कार्बन पे आ रहा है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और बताया था निगेटिव चार्ज sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब जितना sp पे होगा तो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अगर sp3 पे होता तो डी स्टेबल होता। क्यों? क्योंकि sp वाले की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से वो खींच लेता है, पूरा अपने ऊपर डिस्पर्ज करके रखता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है, इसलिए यहां पे स्टेबल होते हैं। लेकिन यहां पे जैसे ही प्लस आई इफेक्ट आएगा, जो निगेटिव चार्ज बन रहा है उसको तो स्टेबलाइज कर रहा था, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऊपर से टेंशन दे रहे हैं, उसके पास ऑलरेडी टेंशन आएगी निगेटिव चार्ज की तरह, लेकिन CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखाते ही वहां पे और टेंशन बढ़ाएगा। उसकी वजह से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पे CH3 ग्रुप का H जो है वो कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा हाइड्रोजन के कंपेयर में। और थोड़ी देर पहले ही बताया था इथाइल उससे भी ज्यादा करता है। दैट मीन सबसे बढ़िया एसिड, फिर पुअर एसिड, और ये वेरी पुअर एसिड हो जाएगा हमारे बातों में। इसका ही एक्सप्लेनेशन प्लस आई इफेक्ट से हम लोग देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिसिटी कैसे डिफाइन होगी इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।